हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो देखते हैं, दो टाइप का रहता है ये हम लोग का। एक तो खुली वाला रहता है, जैसे कि चैन बोलते हैं, ओपन चैन, और एक दूसरा रहता है बंद वाला। तो पहला देखते हैं हम लोग खुली, या इसी को बोलते हैं विवृत, या इसी को बोलते हैं अचक्रीय यौगिक। जो चक्र में ना हो वो उसे अचक्रीय ही बोलेंगे, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओपन चैन एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। जो भी है बोल सकते हैं हम लोग। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुओं में कार्बन के परमाणु खुली श्रृंखला, सीधी स्ट्रेट या ब्रांच्ड में व्यवस्थित हो। किसी अणु का पहला व अंतिम कार्बन परमाणु कभी भी एक दूसरे से आपस में ना मिले, खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि देखिए क्या बोला गया है कि स्ट्रेट या ब्रांच्ड में रूप में हो सकते हैं, चलो ठीक है। और क्या बोला गया है दूसरा कंडीशन, कि एक दूसरे से जो कार्बन परमाणु है एक दूसरे से आपस में ना मिले, ना ही पहले में ना ही बाद में। तो जैसे कि देखो यहाँ पे अगर ऐसा कर दें हम लोग, तो ये कहीं ना कहीं जाकर तो मिल रहा है ना। मान लो कार्बन मानते हैं या साइकिल मानते हैं, ये तो ये कहीं पे ना कहीं जाकर मिल रहा है। तो अगर इस तरीके से स्ट्रेट हो या इस तरीके से ब्रांच हो, तो वो क्या होंगे, हम लोग का खुली ओपन चैन श्रृंखला कहलाएगा, एलिफेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सात के लिए क्या यूज किया जाता है, हेप्ट यूज किया जाता है। तो ये एल्केन है, तो एल्केन लास्ट में क्या जोड़ दिया जाता है, एन जोड़ दिया जाता है। तो सात के लिए हेप्ट और प्लस एन, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। और एन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये देखो एक स्ट्रेट के रूप में है इसलिए चैन के रूप में है, सीधी श्रृंखला है इसलिए इसमें नॉर्मल, एन के लिए नॉर्मल यूज किया जाता है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, या इस तरीके से जिगजैग के रूप में भी लिख सकते हैं हम लोग एन हेप्टेन को। अब दूसरा देखो, जैसे कि या तो स्ट्रेट हो सकता है या तो ब्रांच्ड हो सकता है बोला है। तो ये देखिए ब्रांच्ड है ये, इसको ये तीनों स्ट्रेट में है, और ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा हुआ है, तो इसको ब्रांच बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटेन। चार है, देखिए 1 2 3 4 कार्बन के लिए, चार कार्बन के लिए ब्यूट यूज किए जाते हैं, और एन तो ब्यूटेन हो गया। अब आइसो क्यों यूज करते हैं, जैसे कि दो कार्बन, जैसे कि देखो ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये CH2 है। तो इसके साथ अगर जुड़ा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो बोल देते हैं। ये कभी कभी बहुत बार पूछा गया है कि इसका नाम क्या होता है, नाम बताइए। तो ये होता है आइसोब्यूटेन। ये तो हम लोग का पहला वाला हो गया, खुली विवृत श्रृंखला। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, बंद संवृत चक्रीय यौगिक, या क्या बोलते हैं, क्लोज्ड रिंग चैन साइक्लिक कंपाउंड। तो इसको क्या बोलते हैं, जब किसी कार्बनिक यौगिक का पहला व अंतिम कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाए तो एक बंद श्रृंखला बनाती है। ये हो गया। इसमें देखिए कहीं पे भी बंद श्रृंखला नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बंद श्रृंखला के रूप में दिखेगा। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चार कार्बन है, यहाँ पे छह है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल, छह तो कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड आ गया है। यहाँ पे चार कार्बन है लेकिन बीच में एक ऑक्सीजन परमाणु भी आ गया है। लेकिन ये सभी बंद में है ना, चाहे कोई सा भी एटम हो बीच में, या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, एक साइकिल के रूप में है ये, सामान्य रूप में तो नहीं है। तो इसीलिए इसका हम लोग साइक्लिक के रूप में लिया गया है। तो देखिए चार है तो यहाँ पे साइक्लिक के रूप में है, तो सबसे पहले क्या यूज कर देते हैं, साइक्लो यूज कर देते हैं। तो इसीलिए इसको साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, छह कार्बन है तो हेक्सेन। तो देखिए इसको तो सब लोग जानते हैं हम लोग, क्या है ये, बेंजीन है। बेंजीन को कैसे लिखते हैं हम लोग, जनरली इस तरीके से लिखते हैं, या कैसे लिखते हैं, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड के रूप में लिखते हैं। ये बेंजीन है, और ये फ्यूरेन है आप लोग का। ये इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग, इसका संरचना वगैरह सभी। लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के रूप में लेते हैं करके आप लोग को देखना है। ये हो गया हम लोग का। तो ये तो खुली या बंद श्रृंखला के रूप में कैसे हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं उसका है। अब दूसरा वर्गीकरण है श्रृंखला की संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर किस तरीके से हम लोग वर्गीकरण करेंगे, तो दो तरीके से है, दो भागों में बांटा गया है इसको भी। पहला है समचक्रीय, समचक्रीय को क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक, और दूसरा है विषम चक्रीय, विषम चक्रीय को हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। तो सबसे पहले होमोसाइक्लिक देख लेते हैं।
होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, इस प्रकार की बंध श्रृंखला केवल कार्बन परमाणु की बनी होती है। क्या होती है, ओनली कार्बन परमाणु होना चाहिए इसका। तो देखते हैं, देखिए, और ये नहीं बोला गया है कि डबल बॉन्ड वाला ही हो या ट्रिपल बॉन्ड वाला ही हो या सिंगल बॉन्ड वाला हो, कोई सा भी बॉन्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि पहला संरचना में देखोगे तो ये पहला संरचना यही इसी वाला है ना, साइक्लोब्यूटेन वाला। तो साइक्लोब्यूटेन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और ये तो बेंजीन वाला है। और देखिए इसमें सभी पे के सभी, ये सभी कार्बन परमाणु हैं, ना कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कोई अदर एटम। ये हो गया। तो समचक्रीय यौगिकों के प्रकार, ये होमोसाइक्लिक है ना, उसका फिर से प्रकार दिया गया है। पहला है एलिसाइक्लिक, या इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीमेथिलीन। दूसरा है एरोमेटिक, या इसी को बोलते हैं बेंजीनॉइड। तो सबसे पहले देख लेते हैं फिर से इसका पहला, एलिसाइक्लिक पॉलीमेथिलीन। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक को दो भागों में बांटा गया है, एली और साइक्लिक। तो एली का मतलब होता है एलिफैटिक, और साइक्लिक का मतलब होता है, हम लोग पता है, रिंग या सर्कल बोल सकते हैं। तो ऐसे समचक्रीय कार्बनिक यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते हों, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं, एलिफैटिक गुण से मिलते हों। तो अब देखते हैं और क्या है, एलिफैटिक से मिलते हों, इनमें मेथिलीन समूह आपस में जुड़कर यौगिक बनाते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीमेथिलीन यौगिक भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि एलिसाइक्लिक या पॉलीमेथिलीन। मेथिलीन क्या होता है हम लोग का, CH2 वाला। तो CH2 बहुत बार मिल करके एक साइक्लिक के रूप में बनाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, सभी सभी CH2 हैं, तो आपस में मिलकर पॉली टाइप का मेथिलीन बनाते हैं, इसलिए इसको पॉलीमेथिलीन यौगिक भी कहते हैं, बोला गया है। तो ये है साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, और ये साइक्लोहेक्सेन है। अब दूसरा इसी का देख लेते हैं, जो भी हम लोग का समचक्रीय यौगिक प्रकार था, दूसरा क्या था, एरोमेटिक बेंजीनाइड। एरोमेटिक बेंजीनाइड इंग्लिश में भी बोलते हैं। तो एरोमेटिक से आता है एरोमा। तो एरोमा का मतलब होता है सुगंध। जो भी सुगंधित पदार्थ होते हैं या यौगिक होते हैं, उन्हें हम लोग एरोमेटिक बोला गया है, बोला। लेकिन कुछ कुछ दुर्गंध वाली यौगिक भी होते हैं, उनको भी एरोमेटिक या बेंजीनाइड बोला गया है। तो देखते हैं कैसे कैसे है। इनमें बेंजीन के समान 6 कार्बन परमाणु से बनी एकांतर युग्म बंध, अल्टरनेट डबल बॉन्ड या कंजुगेट सिस्टम संयुक्त तंत्र युक्त एक रिंग होती है, बोला गया है। जैसे कि बेंजीन का था हम लोग का, कंजुगेट बोलते हैं ना इसको, ये कंजुगेट सिस्टम है। इसमें प्रायः सुगंध पाई जाती है, इसलिए इन्हें एरोमेटिक यौगिक भी कहते हैं। लेकिन देखते हैं, क्योंकि अब ऐसे भी यौगिक पाए गए हैं जिन्हें इस वर्ग में रखा गया है, वे सुगंध रहित या दुर्गंध युक्त भी होते हैं तथा संरचना बेंजीन के समान होती है, इसलिए इन्हें बेंजीनिक या बेंजीनाइड भी कहते हैं। जो भी सुगंध रहेगा वो एरोमेटिक टाइप का रहेगा, बेंजीन टाइप का, और जो भी नहीं रहेगा वो बेंजीनाइड टाइप का ही रहेंगे। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल बेंजीन हम लोग को पता है, बेंजीन तो रहेगा ही, बेंजीन के समान है। तो बेंजीन में अगर हम लोग एक CH3 जोड़ देते हैं तो इसका नाम होता है टालविन। अगर बेंजीन में अगर एसिड ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड। अब देखते हैं इसका, तो ये तो एरोमेटिक कंपाउंड वाला हो गया। अब दूसरा याद करिए कि देखिए यहाँ पे ये अभी हम लोग पढ़े हैं समचक्रीय में। देखिए दो श्रृंखला की संरचना के आधार पर था, समचक्रीय विषमचक्रीय। तो समचक्रीय हो गया, समचक्रीय का दो एग्जाम्पल था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ये हो गया। अब हम लोग विषम चक्रीय यौगिक देखने वाले हैं। तो दूसरा है हम लोग का विषम चक्रीय यौगिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इन चक्रीय यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य विषम परमाणु जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि भी उपस्थित रहते हैं, बोला गया। उसमें पहले वाले क्या था समचक्रीय में कि सिर्फ कार्बन परमाणु ही था, उसमें हेटेरोएटम की जरूरत नहीं थी। तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर क्या है, विषम परमाणु, मतलब कि इसको ही हेटेरोएटम कहते हैं। कार्बन के अलावा अदर कुछ अलग रहेगा तो उसको हेटेरो ही तो एटम बोलेंगे ना, विषम परमाणु ही। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि फ्यूरेन था, पहले भी लिए थे। अगर 4 कार्बन के में एक ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा उसको फ्यूरेन, एक सल्फर है उसको थायोफिन, और एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है उसको पायरल बोलते हैं। इसको हम लोग हकल के नियम के भी देख चुके हैं कि ये एरोमेटिसिटी का पालन करता था करके। वैसे ही पिरिडीन है, ये क्यूनिलीन है,
और ये आइसोक्विनोलिन है। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे ये पहले पोजीशन पे नाइट्रोजन है। इसी नाइट्रोजन के चलते ये अलग अलग इसका नाम पड़ गया है। पहले पोजीशन में है तो क्विनोलिन और दूसरे पोजीशन पे है तो आइसोक्विनोलिन। तो ये सभी हम लोग का हेट्रो एटम है। तो ये हो गया हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। कार्बनिक यौगिक का कैसे कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एलिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है कि हम लोग का हेट्रोसाइक्लिक है कि होमोसाइक्लिक है करके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्केन पढ़ेंगे। एल्केन का नामकरण कैसे कर सकते हैं, उसकी बनाने की विधि वगैरह क्या क्या है। और जो भी आप लोग को डाउट आ रहा है, जिस भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो कमेंट में बताइएगा कि अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा कि इस टॉपिक से में नेक्स्ट वीडियो हम लोग को चाहिए करके, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। धन्यवाद।